अस्सलामुअलैकुम। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा डिजिटल गुनाह जो हम में से कई लोग शायद जाने अनजाने में कर बैठते हैं, और वो है सिर्फ एक क्लिक से किसी के भरोसे को तोड़ देना, किसी के एतमाद का कत्ल कर देना। आइए जरा इस बात की गहराई में चलते हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड का एक क्लिक या एक स्क्रीनशॉट। कभी सोचा है कि एक छोटा सा बेज़रर सा लगने वाला अमल किसी की पूरी जिंदगी, उसकी इज्जत और उसके जहनी सुकून को कैसे तबाह कर सकता है? हम अक्सर किसी की तस्वीर, कोई प्राइवेट वीडियो या किसी की चैट का स्क्रीनशॉट लेकर आगे भेज देते हैं और दिल में क्या कहते हैं, अरे ये तो सिर्फ मजाक है। लेकिन सच पूछें तो ये मजाक नहीं है, ये उस एतमाद का कत्ल है जो किसी ने हम पर किया था। ये एक ऐसी डिजिटल खयानत है जिसका गुनाह, अफसोस, हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा होता है। चलें कुछ हकीकी मिसालों से देखते हैं कि ये बज़ाहिर मामूली सी हरकत असल जिंदगी में कितनी तबाही मचा सकती है। हमारे पास दो ऐसी कहानियां हैं जो शायद हमारी आंखें खोल दें। तो पहली कहानी सारा की है। सारा अपनी कजिन्स के साथ एक फैमिली फंक्शन में थी। हंसी मजाक हो रहा था। बिल्कुल एक घर का बेतकल्लुफी का माहौल था, जहां उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। एक बिल्कुल मासूम लम्हा था। अब हुआ ये कि उसकी एक कजिन ने मजाक में उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर स्नैपचैट पर लगा दी, ये सोच करके यहाँ तो सिर्फ दोस्ती हैं। लेकिन किसी ने वो वीडियो वहां से डाउनलोड की और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमती घूमती सारा के ससुराल तक पहुंच गई। नतीजा, वो मासूम लम्हा सारा के लिए शदीद जहनी अजियत और घर में एक बड़े झगड़े की वजह बन गया। अब दूसरी कहानी सुने। ये फहद और उमर की है। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन फहद किसी बात पर बहुत परेशान था और उसने अपने सबसे भरोसे वाले दोस्त उमर को व्हाट्सएप पर अपने एक बहुत ही ज़ाती ख़ानदानी मसले के बारे में बताया। उमर ने क्या किया? हमदर्दी करने के बजाय उसने उस प्राइवेट चैट का स्क्रीनशॉट लिया और महज तफरीह के लिए दूसरे दोस्तों के ग्रुप में भेज दिया। फिर क्या होना था, बात फैल गई, फात के घर वालों तक पहुंची और नतीजा ये निकला कि सालों पुरानी दोस्ती एक पल में दुश्मनी में बदल गई। उमर ने अपने दोस्त के एतमाद का भरम तोड़ दिया। तो इन कहानियों को सुनकर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बहुत गहरे रूहानी और नफ्सियाती उसूल हैं जिन्हें हमने शायद भुला दिया है। देखें, इस्लाम में जो सबसे बुनियादी उसूल है वो है अमानत का। जब कोई आपसे कोई ज़ाती बात करता है या आपके सामने किसी ऐसी हालत में होता है जो वो सबको नहीं दिखाता, तो वो लम्हा, वो बात, वो तस्वीर आपके पास एक अमानत होती है, और इस अमानत को उसकी मर्जी के बगैर किसी और को दिखाना सीधी सीधी खयानत है। और इस बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कितना वाज़े है। आपने फरमाया, जब कोई शख्स बात करे और फिर इधर उधर देखे, यानी ये जताए कि बात खुफिया है, तो वो बात सुनने वाले के पास अमानत है। अब खुद सोचें, आज के दौर की एक प्राइवेट चैट क्या इसी खुफिया मजलिस की तरह नहीं है? इस एक खयानत के पीछे दो बहुत संगीन रूहानी नताइज हैं। पहला, ये पर्दापोशी के इस्लामी उसूल के खिलाफ है। मतलब आप किसी का वो ऐब या राज फाश कर रहे हैं जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ था। और दूसरा, ये गुनाहे जारिया बन जाता है, यानी जब तक वो तस्वीर या स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर घूमता रहेगा, उसका गुनाह शेयर करने वाले को मुसलसल मिलता रहेगा। नफ्सियात भी हमें कुछ बताती है। जब हम एक स्क्रीन के पीछे होते हैं ना, तो हमारी हमदर्दी का एहसास कम हो जाता है। हमें लगता है कि हम सिर्फ कुछ पिक्सेल्स आगे भेज रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उन पिक्सेल्स के पीछे एक जीता जागता इंसान है, उसके जज्बात हैं। इसे ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं, जहां हम वो काम भी कर जाते हैं जो किसी के मुंह पर कभी ना करें। तो सवाल ये है कि इस मसले से बचा कैसे जाए, इस सब से खुद को कैसे महफूज रखा जाए। अच्छी बात यह है कि हल बहुत आसान है और इसका ताल्लुक सिर्फ जिम्मेदारी और एहतराम से है। इस गुनाह से बचने के लिए बस ये 4 उसूल अपनी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बना लें। पहला, कुछ भी शेयर करने से पहले हमेशा हमेशा इजाजत लें। दूसरा, अगर आपको किसी की कोई ज़ाती चीज़ मिले तो उस गुनाह की जंजीर को वहीं तोड़ दें, उसे आगे हरगिज़ ना भेजें। तीसरा, अगर कोई आपसे अपना भेजा हुआ मवाद हटाने का कहे तो एक लम्हे की भी देर ना करें, फौरन डिलीट कर दें। और चौथा, याद रखें, अगर एक ग्रुप फोटो में एक शख्स भी मना कर दे तो उसकी ना का एहतराम सब पर लाजिम है। अब वक्त है कि हम खुद से कुछ सवाल करें। हमारी ये जो डिजिटल जिंदगी है ना, ये भी हमारी मिरास का एक हिस्सा है। हम अपने पीछे कैसी यादें छोड़कर जाना चाहते हैं? एक लम्हे को रुककर जरा सोचें। अपनी फ़ोन गैलरी, अपनी चैट हिस्ट्री पर एक नज़र डालें। क्या वहाँ किसी की कोई ऐसी तस्वीर, कोई वीडियो या कोई ऐसी गुफ्तगू का स्क्रीनशॉट पड़ा है जो उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ मौजूद है? अगर जवाब हाँ में है, तो अभी इसी वक्त अमल करने का वक्त है।
اس مواد کو فوراً ڈیلیٹ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور اگر ہمت ہو تو اس انسان سے بھی معافی مانگیں جس کا بھروسہ توڑا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کا پردہ رکھنا ہمارے اپنے وقار کی نشانی ہے۔ پرائیویٹ مواد شیئر کرنا تو ایک گناہ ہے، لیکن جب ہم کسی پر سرے عام کمنٹس میں لفظوں سے حملہ کرتے ہیں جسے ٹرولنگ کہا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی گناہ ہے یا یہ صرف اظہار رائے کی آزادی ہے؟ اس پر بات ہوگی ہمارے اگلے تجزیے میں انشاءاللہ۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو اس پیغام کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل قرآن و حدیث کی انمول باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور مل کر ایک بہتر ڈیجیٹل معاشرہ بنا سکیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی ڈیجیٹل دنیا کو ایک دوسرے کے لیے محفوظ اور بااعتماد بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔